नमस्कार। अब हम आज पढ़ रहे हैं अलंकार, जिसमें हम 2 अलंकार पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे अलंकार की ओर चलते हैं। तीसरा अलंकार है भ्रांतिमान। जहाँ रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण एक प्रस्तुत वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, अर्थात उसका भ्रम हो जाता है और भ्रम की स्थिति अंत तक बनी रहती है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इसके नाम पर गौर करना पड़ेगा। इसका नाम है भ्रांतिमान, अर्थात जिसमें भ्रम की स्थिति निर्मित होती है वह अलंकार भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। भ्रम की स्थिति निश्चित तौर पर रूप रंग कर्म आचरण आदि की समानता के कारण ही निर्मित होगी। अतः आप सभी लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे कि जहां रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वह भ्रम की स्थिति निरंतर अंत तक बनी रहती है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह में और भ्रांतिमान में मूलभूत अंतर यह है, संदेह में निश्चय नहीं हो पाता, उसमें सदैव अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, किंतु भ्रांतिमान में भ्रम हो जाता है और उसको दूसरी वस्तु मान ली जाती है, उसमें निश्चय हो जाता है। चलिए अब हम सब उदाहरण देखते हैं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं भ्रांतिमान में। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको हो गया सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। नायिका के नाक के वेसर में लगी हुई मोती पर उसके अधरों की, उसके होठों की लालिमा के प्रकाश से, उसकी कांति से, उसको देखने वाले तोते ने उसे अनार का दाना समझ लिया। उसे अनार के दाने का भ्रम हो गया। उसे देखकर तोता मौन हो गया है और वह बार बार यह सोच रहा है कि यह दूसरा तोता कौन है। इस तरह से भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के श्यामले शरीर को देखकर जो मोर हैं उन्होंने उन्हें बादल समझ लिया और वह प्रसन्नता से नाच उठते हैं। इस प्रकार से जहाँ भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाए और वह भ्रम अंत तक बना रहे, उस जगह पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। बड़ी सरल विधि से आप इसे समझ सकते हैं कि जहाँ भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब हम सब चलते हैं चौथे अलंकार की ओर, जिसका नाम है विरोधाभास। पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, इसके नाम से ही इसके स्वरूप का हमें आभास हो जा रहा है। जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कितनी सहज बात है। जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना हो, वास्तविक विरोध ना हो, पर उसके अतिरिक्त भी वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। देखिए यहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास होता है। यहाँ सदैव 2 विरोधी बातों का आपस में वर्णन किया जाता है। इसको पहचानने की सबसे सरल ट्रिक है कि जहाँ काव्य में 2 परस्पर विरोधी बातें एक साथ आती हैं, यद्यपि उनमें कोई वास्तविक विरोध नहीं होता, लेकिन दृष्टिगत रूप से उनमें विरोध की संभावना देखने को मिलती है, उसका आभास होता है। और आपको समझने के लिए सबसे सहज है कि 2 परस्पर विरोधी बातें एक साथ देखने को मिले, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। देखिए यहाँ देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इस प्रेमी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। यहाँ नायिका कहती है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मैं जितना जितना भगवान श्री कृष्ण के श्यामले रंग
उनके शोभा में डूबती जा रही हूँ, उनके प्रेम में डूबती जा रही हूँ, उतना ही मेरा मन उज्जवल होता चला जा रहा है, उतना ही मैं प्रकाशित होती चली जा रही हूँ। यह इसके कहने का भाव है। लेकिन प्रकट रूप से क्या दिखाई दे रहा है कि श्यामले रंग में, काले रंग में जितना डूबिए उतना ही व्यक्ति उज्जवल होता चला जा रहा है, प्रकाशित होता चला जा रहा है। प्रकट रूप से क्या दिख रहा है कि श्यामले रंग में डूब रहे हैं और उज्जवल होते चले जा रहे हैं। वास्तविक में यह नहीं है। वास्तविकता में क्या है कि श्री कृष्ण के रूप में जितना डूब रहे हैं उतना ही मन प्रसन्नचित, उज्जवल और पवित्र होता चला जा रहा है। तो जहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिखाई पड़े कि वास्तविक रूप से विरोध ना होकर विरोध का आभास प्रकट हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। एक पंक्ति और देखते हैं उदाहरण की। यह आपके इस वर्ष के कोर्स में भी है, श्री हरिवंश राय बच्चन का गीत है, उसका ही यह अंश है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इसको राग आप लोग पढ़ेंगे, ये राग है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में, रोदन मतलब मैं अपने रुदन में, रोने में प्रेम राग लिए फिरता हूँ। ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यदि वाणी शीतल है तो देखिए शीतलता और ज्वलंतता ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। ये दोनों ही परस्पर विरोधी, यहाँ शीतल है यहाँ आग है, आग शीतल नहीं हो सकती। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। इसलिए जहाँ भी ऐसा प्रकट हो कि परस्पर विरोधी तत्व सामने आए, देखने को मिले, तो आप सहजता से पहचान लें कि हाँ विरोधाभास अलंकार होगा। यद्यपि उनमें वास्तविक विरोध नहीं होता, विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। बढ़ते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपमेय का अत्यधिक उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। आप सब लोग जानते हैं कि उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब होता है वह प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु जिससे तुलना की जाए। किंतु यहाँ हमें देखने को यह प्राप्त होता है कि जो उपमेय है उसका उत्कर्ष उपमान से अधिक दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। उपमेय का वर्णन, उसके गुणों की श्रेष्ठता उपमान से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर की जाती है। अब आप समझ लें कि जब उपमेय की प्रशंसा, उपमेय के गुणों का उत्कर्ष उपमान से अधिक दिखाया जाए तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इस बात को। चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक, दोनों में समता कैसी। देखिए यहाँ पे जो मुख है वह उपमेय है क्योंकि मुख सामान्य है। चंद्र सौंदर्य के लिए प्रतीक है, सौंदर्य का उपमान है, सौंदर्य के लिए जगत विख्यात है। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक। यहाँ चंद्रमा से मुख की ज़्यादा श्रेष्ठता दिखाई जा रही है। यहाँ मुख को चंद्र से ज़्यादा श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। मुख के सौंदर्य का वर्णन चंद्र के सौंदर्य से ज़्यादा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। यहाँ पर जिस व्यक्ति के यश और प्रताप की चर्चा है तो उसके यश और प्रताप के समक्ष शशि मलिन, मैंने अभी कहा कि जो सौंदर्य है उसके लिए चंद्रमा उपमान है, श्रेष्ठ है, जगत में संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध उपमान है। चंद्रमा सौंदर्य का प्रसिद्ध उपमान है और सूर्य तेज का, ऊर्जा का संसार में प्रसिद्ध उपमान है। लेकिन यहाँ यश और प्रताप के सामने जो चंद्रमा है वह कैसा हो गया है? मलिन हो गया है। चंद्रमा मलिन हो गया है और जो सूर्य है वह कैसा हो गया है? शीतल हो गया है। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा है वह मलिन हो गया है, जो सूर्य है वह शीतल हो गया है। देखें तो जहाँ यश और प्रताप इतना बढ़ा चढ़ा के इसका वर्णन किया जा रहा है कि सौंदर्य के लिए संसार प्रसिद्ध उपमान चंद्र मलिन बताया जा रहा है और तेज, ऊर्जा और ज्वलंतता के लिए प्रसिद्ध सूर्य शीतल बताया जा रहा हो, जहाँ इस तरह का वर्णन हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको
समस्त अलंकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।